नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आज का हॉट टॉपिक है हमारी हरियाणा की पॉलिटिक्स, जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मौजूदा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच ठन गई है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और अब दुष्यंत चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम वाले बयान पर तंज कसा है और उनको कहा है कि आप मुंगेरी लाल के सपने बुना रहे हैं, आप पर कोई विश्वास नहीं करता, आप अपनी तरफ से कुछ भी बोलते रहिए, हरियाणा में आपका पत्ता साफ हो चुका है। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट कबूल अहमद जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे मुंगेरी लाल के सपने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान कि हम जब जीतेंगे तो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, जबकि उससे पहले उनका एक स्टेटमेंट था कि एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरह से हरियाणा के विधानसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले लोकसभा चुनाव के पूरे तरह से चुनावी मोड में उतर चुके हैं। निश्चित तौर पे आप देखेंगे वो अलग अलग सम्मेलन कर रहे हैं, वो अलग अलग तरह की कांग्रेस की गारंटी जो कार्ड चल रहा है उस गारंटी भी दे रहे हैं, चाहे वो बिजली माफ़ की बात हो या पुरानी पेंशन बहाल की बात हो, उसी की एक कड़ी में अब वो आगे बढ़ के जो उन्होंने कहा ब्राह्मण डिप्टी सीएम की जो बात कही थी, दरअसल वो रोहतक के सिनेरियो में एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था, उसके बीच में उन्होंने ये दांव खेला है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बात को लेकर 3 और एक बड़ा ट्रम्प कार्ड के तौर पे खेला, क्योंकि इसके पीछे पूरी तरह से हरियाणा की पॉलिटिक्स को साधने की है। जो अलग अलग हरियाणा की जाति हैं उसकी एक सोशल इंजीनियरिंग बनाने की है। इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि हम एक ब्राह्मण बनाएंगे, एक ओबीसी बनाएंगे, एक दलित बनाएंगे, एक जनरल कास्ट से। निश्चित तौर पे इस कार्ड के अलावा, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के हैं वो भी उनके गुट के हैं, तो निश्चित तौर पे उनको ये लग रहा है कि चुनाव क्या वही फेस होंगे, वही जो बात कर रहे हैं उसी के नेतृत्व में चुनाव होगा और उनकी बातों पर होगा। इसीलिए वो अभी से सियासी बिसात बिछाने में जुड़ गए हैं, चाहे उसके लिए वो गारंटी भी देने की बात हो या फिर जो है डिप्टी सीएम का दांव चलने की बात। लेकिन सर, इसी सियासी बिसात को उन्हीं की टीम मेंबर, उन्हीं की सदस्य शैलजा कुमारी एक तरफ से नकार चुकी हैं। वो कह चुकी हैं कि मैनिफेस्टो में ऐसा कोई भी हम प्रावधान नहीं डाल रहे हैं कि 4 डिप्टी सीएम होने चाहिए। उसके बारे में क्या कहें? दरअसल देखिए, हरियाणा में की सियासत, जो कांग्रेस की सियासत है, वो कई गुटों में बटी हुई है। चाहे उसमें देख लीजिए, एक तरफ हुड्डा है, हुड्डा के खिलाफ जो नेता कभी खड़ा हुआ वो राजनीति में कांग्रेस में हाशिए पे ही गया है। आप देखेंगे पिछले 15-20 सालों का जो राजनीतिक वो रहा है, उसमें जो भी जिसने भी हुड्डा के सामने चुनौती देने की कोशिश की है वो अभी तक सफल नहीं हो पाया। इस बार एक नई रणनीति के साथ जो हुड्डा विरोधी गुट कांग्रेस के अंदर है वो नई तरीके से है, जिसमें उसमें आप देखेंगे जो है वो किरण चौधरी हों या फिर रणदीप सुरजेवाला हों या फिर कुमारी शैलजा हों, ये तीनों इस बार एक साथ हैं और इसका एसआरके गुट कहा जा रहा है हरियाणा की सियासत में और कांग्रेस में कि एसआरके गुट है। और ये लोग इस वक्त अलग अलग राज्य के प्रभारी भी हैं और निश्चित तो कुमार शैलजा जानती हैं कि ये बात घोषणा पत्र नहीं, ये बात सच है कि ये ऐसी बातें घोषणा पत्र में होती नहीं हैं। ये एक तरह से है, अगर हुड्डा कह रहे हैं, निश्चित तौर पे अगर हुड्डा कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के जरिए ये बात कहना चाहते हैं, वो एक पॉलिटिक्स दबाव बनाना चाहते हैं, इस बात को लेके कांग्रेस के अंदर भी कोई ऐसा नहीं उसके विरोध होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के अलग अलग जातियों के नेताओं को डिप्टी सीएम बनाने की बात की है, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि सीएम जो है वो जो है जाट समुदाय से होगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि एक जनरल होगा, एक दलित होगा, एक ओबीसी होगा, एक ब्राह्मण होगा, यानी उन्होंने जाट का नाम नहीं लिया। तो यहाँ वो अपने आप को रख रहे हैं कि मैं सीएम पद का उम्मीदवार हूँ। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जिस तरह से हुड्डा लोगों के बीच जा रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं और निश्चित तौर पे वो अपने आप को सीएम का चेहरा मानकर चल रहे हैं। पिछले बार आपने देखा आखिरी टाइम कांग्रेस ने इस ऊहापोह स्थिति में रही, कांग्रेस ने बहुत लास्ट टाइम में हुड्डा को खुली छूट दी और उसकी वजह से चुनाव में कांग्रेस जो है बहुत नज़दीक बहुमत के पहुंच गई। हालांकि सत्ता उसने नहीं मिल पाई क्योंकि, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा आ गई जिसमें दुष्यंत चौटाला और खट्टर मिल के सरकार बना लिए। लेकिन हुड्डा ने पिछले 5 सालों, अगर 4 सालों की बात हम करें, 4 सालों में पूरी पार्टी को सहेज के रखा। खासतौर से जो विधायक हैं उसमें कोई गया नहीं, कांग्रेस और उपचुनाव हुए उसमें वो सीटें जीत के लाए। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को देखते हुए, हरियाणा की सियासत में हुड्डा का प्रभाव देखते हुए, जाट वोटों का समीकरण देखते हुए, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस कोई ऐसा रिस्क लेगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस की एक कहानी रही है, एक पटकथा रही है कि कांग्रेस जो है अपना सीएम फेस कहीं घोषित नहीं करती। अभी 5 राज्य के चुनाव हो रहे हैं, आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है,
यहाँ 3 जगह पे में से 2 जगह कांग्रेस सरकारें हैं, लेकिन मौजूदा सीएम है, फिर भी कांग्रेस ये नहीं कह रही कि यही हमारे सीएम होंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, दिग्विजय सिंह खुल के कह रहे हैं, कांग्रेस में दूसरे नेता कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया। तो कांग्रेस की एक है, कांग्रेस कहती कुछ नहीं है और चुनाव नतीजे के बाद वो अपनी शैली है उसकी, चुनाव नतीजे आने के बाद वो तय करती है। तो ऐसी शैली क्यों? क्या वो डरती है कि एक फेस हम डिक्लेयर कर देंगे तो उसके बाद हो सकता है उस फेस को उस पर्टिकुलर वोट ना मिले? देखिए, इसके पीछे निश्चित तौर पे एक बहुत सोची समझी राजनीति होती है। दरअसल वो जब सामूहिक नेतृत्व में लड़ते हैं तो हर गुट जो है, अभी अगर हरियाणा की सादत होंगी तो कुमारी शैलजा भी होंगी, किरण चौधरी भी होंगे, रणदीप सुरजेवाला भी, हुड्डा भी, तो सब अपने आप को सीएम प्रयोग के तौर पे पेश करेंगे, सब उसी मशक्कत से मेहनत करेंगे। उन्हें लगेगा कि हमारी किस्मत खुल सकती है। अगर कांग्रेस ने पत्ता खोल दिया कि हुड्डा ही चेहरा होंगे, हुड्डा ही सीएम कैंडिडेट, तो हो सकता है कि पार्टी के अंदर भीतर घात हो जाए या इस तरह की कोई वो हो जाए, तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस जो है सामूहिक नेतृत्व की बात करती है। अब तो भारतीय जनता पार्टी भी कई जगह पे यही सामूहिक नेतृत्व और मोदी के चेहरे पर लड़ रही है, तो कांग्रेस भी जो है, कांग्रेस पहले से भी करती रही कि वो सामूहिक नेतृत्व में लड़ती रही है। कर्नाटक में अभी हमने चुनाव देखा, कर्नाटक में भी बीजेपी ने किसी को सीएम फेस घोषित नहीं किया और सामूहिक नेतृत्व में गई और आने के बाद उसने ये तय किया कि जो है कौन सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा। तो इसी तरह से मुझे लगता है हरियाणा में भी होगा। लेकिन एक बात तो साफ है हरियाणा में कि हुड्डा जिस तरह से इस समय हरियाणा के चुनाव को कांग्रेस को वहाँ लीड करते हुए दिख रहे हैं, कांग्रेस की जिस तरह से गारंटी देते हुए दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के ही वही चेहरे होंगे और कांग्रेस उसी के नेतृत्व में लड़ेगी। और पिछली बार कांग्रेस ने देर से उनको आगे बढ़ाने या उनके लीड करने पोजीशन में देने में थोड़ी सी देरी की थी, उसका खामियाजा भुगती थी। इस बार कांग्रेस वो चीज़ नहीं कर रही, कांग्रेस पहले से ही फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही है। लेकिन इसी एसआर के गुट की बात करें तो इसमें रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जो अपने आप दावा ठोक सकते हैं कि हम सीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी ज़्यादा बढ़ सकती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वो किरण चौधरी हों या कुमारी शैलजा हों या रणदीप सुरजेवाला, इस वक्त तीनों ताकतवर नेता हैं। सबके पास अब एक अपनी अपनी राजनीतिक विरासत भी है। कुमारी शैलजा दलित समुदाय से आती हैं, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला तो जाट हैं, लेकिन कुमारी शैलजा दलित हैं। शीर्ष नेतृत्व जो खासतौर गांधी परिवार है उसके करीबी भी मानी जाती हैं। रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी की टीम के अहम सदस्य माने जाते हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश जैसे चुनाव में प्रियंका गांधी के साथ वो लीड कर रहे हैं वहाँ पे। कर्नाटक में चुनाव जीत दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। इस वक्त किरण चौधरी राजस्थान के चुनाव की प्रभारी के तौर पे भी काम कर रही हैं, तो कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ में हैं। तो निश्चित तौर पे इनकी ये नेता सब अपने अपने इलाके में मजबूत हैं। लेकिन जब ख़ास तौर से जाटों की लीडरशिप की बात आएगी तो मुझे लगता है जाट की लीडरशिप में किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला, हुड्डा के बीच में हुड्डा का कद थोड़ा बढ़ जाता है। हुड्डा के पास पुराना राजनीतिक अनुभव रहा है, 10 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं। कांग्रेस को तमाम नेता छोड़ चले गए, लेकिन हुड्डा मजबूती से डटे रहे। उनके खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाई वो नेता जो है वो पार्टी में हंसी में नेतृत्व उनकी के पास रहा। यहाँ तक कि कुमारी शैलजा जब प्रदेश अध्यक्ष बनी थी तब भी हुड्डा की ही भूमिका थी, लेकिन बाद में हुड्डा से ज़्यादा टकराव हुआ, वो नहीं हुआ। एक और बड़ी चीज़ है, कांग्रेस में लंबे समय से 10 सालों से वहाँ संगठन नहीं था। पहली बार वहाँ संगठन बन रहा है और संगठन चंद्रभान बना रहे हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, हुड्डा के करीबी हैं। हुड्डा ये बात मैसेज दे रहे हैं शीर्ष नेतृत्व को कि देखिए जो संगठन नहीं था हम आए बना दिए। इससे पहले आप देखेंगे कि 2 प्रदेश अध्यक्ष रहे, दोनों इस चीज़ को नहीं कर पाए थे। तो ये एक हुड्डा की बड़ी उपलब्धि के तौर पे है, चुनाव से पहले संगठन बनाना। जी अभी आपने देखा होगा संगठन के अंदर काफ़ी टकराव हुए, कहीं कहीं हो अलग अलग खेमों को जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी उनके नेतृत्व में हुआ, शीर्ष नेतृत्व के बीच गई, लेकिन बात जस की तस बनी रही। अब संगठन बन रहा है तो ये एक तरह से हुड्डा के लिए उपलब्धि के तौर पे है, वो पेश करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से उनका जाटों वोटों पे पकड़ है, हरियाणा में जाट बहुत अहम वोटर है, कई चीज़ें हैं। और कांग्रेस ये मान के चल रही है कि इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद लोकसभा, उसके बाद जब हरियाणा का चुनाव होगा, और उनको ये भी लग रहा है कि कहीं हरियाणा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ भी हो सकता है। यही वजह है कि हुड्डा पहले से एक्टिव मोड में हो गए हैं, पहले से वो चुनाव में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और वो सब तमाम दांव खेल रहे हैं जिससे वो सत्ता में वापसी कर सकें। तो यहाँ जाट वोटर्स की बात करें तो एक तरफ देखें दुष्यंत चौटाला भी जाट वोटर्स को साधने का काम कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर वो भी एक जाट कम्युनिटी से आते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये तो जाट हैं। तो जब हरियाणा चुनाव में ये दुष्यंत चौटाला वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो सकता है?
देखिए, एक बड़ी बात है कि मनोहर लाल खट्टर जाट नहीं है, वो पंजाबी समुदाय से आते माफी हैं। चाहते हैं। हाँ, और इसमें दुष्यंत चौटाला जो है निश्चित तौर पे जाट से हैं। उनके पास भी चौधरी जो उनके पास भी एक राजनीतिक विरासत है चौटाला परिवार की, जो कि उनके पोते हैं, उनके दादा उनके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिता मंत्री रह चुके हैं। और निश्चित तौर पे वो अपने दादा अपने चाचा से लड़ के अलग एक पार्टी बनाई जेजेपी, और उससे निश्चित तौर पे पिछली बार किंग मेकर की बन के भूमिका उभरे थे। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरह से चीज़ें रहीं, वो कहीं ना कहीं है दुष्यंत चौटाला के लिए वो बहुत बड़ी चुनौती होगी। खास तौर से आप देखेंगे जाटों की नाराज़गी हरियाणा में बढ़ी है। तमाम मुद्दों पे आप देख लीजिए, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा रहा हो या किसान आंदोलन का मुद्दा रहा हो, दुष्यंत चौटाला का स्टैंड कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। तो जो जाटों में अविश्वास पैदा हुआ है, उसके बीच में कांग्रेस से हुड्डा और हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा दोनों जो है खुलकर जो है जाटों की पॉलिटिक्स करते नजर आए, कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते नजर आए और किसानों की पॉलिटिक्स करते नजर आए। और वो कहीं ना कहीं जाटों का बड़ा विश्वास अभी भी हुड्डा के साथ है, हुड्डा के परिवार के साथ है। कांग्रेस मतलब लगता है कांग्रेस को यही उम्मीद दिख रही है कि जाटों का जिस तरह से हमारे प्रति विश्वास है, हम इसको जीत लेंगे निश्चित तौर पे। लेकिन आप देखेंगे कि अभी पिछले दिनों निकाय चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी की हार हुई थी। उपचुनाव भी हुए किसान आंदोलन के बाद, तो हार हुई थी। तो मुझे लगता है कि इस बात को अगर देखा जाए जाट पॉलिटिक्स का, तो जाट पॉलिटिक्स में सर्वमान्य नेता के तौर पे हरियाणा की सियासत में इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद काफ़ी दुष्यंत चौटाला से बढ़ा है, उनके पास राजनीतिक अनुभव भी है। दूसरी तरफ जो एक अहम बात बता दूं, जो डिप्टी सीएम का खेल है, दरअसल पिछले चुनाव में रोहतक सीट जो कि परंपरागत हुड्डा की मानी जाती थी, वहां से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हार गए थे। और उनको हराने वाला कोई और नहीं, ब्राह्मण समुदाय से ही था बीजेपी कैंडिडेट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उससे पहले वो ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करना और ब्राह्मणों को साधने की कवायद में ही ये दांव खेला है। लेकिन जब यह दांव देखा कि दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए, तो इसीलिए उन्होंने फिर अलग अलग और दूसरे ओबीसी को बात कर दिया, दलित की बात कर दिया, जनरल की बात कर दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल है, इसमें मुस्लिम की बात उन्होंने नहीं की, जबकि हरियाणा में मुस्लिम वोटर भी बहुत निर्णायक भूमिका में है। क्योंकि लेकिन मुस्लिम वोट कहते तो ध्रुवीकरण को भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाता। इसीलिए मुझे लगता है हुड्डा बहुत सोची समझी रणनीति के साथ बहुत फूक फूक के कदम चल रहे हैं। एक और हुड्डा का स्टेटमेंट था सर कि उन्होंने जींद में एक रैली हुई थी, उसमें उन्होंने बोला मेरा जींद के साथ ब्लड रिलेशन है। उसी पर तंज कसते हुए दुष्यंत चौटाला ने बोला कि आपने जींद के हालात पहले पाकिस्तान जैसे कर दिए और आप अब अपने रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दूसरा हुड्डा और दुष्यंत की जो राजनीतिक है वो पूरी तरह से मैंने कहा ना जाट वोटों के लेके, दोनों अपने आप को हरियाणा की सियासत में ये स्थापित करना चाहते हैं कि वो जाटों का कौन बड़ा नेता है। जींद हो, रोहतक हो, ये सब जाट बेल्ट हैं। हरियाणा जाटों का बहुल इलाका है, तो निश्चित तौर पे हुड्डा जो हैं वहाँ से हैं, तो इसीलिए अपनी वो जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वो ब्लड का रिलेशन है, जाटों के साथ जोड़ना चाहते हैं, वो अपनी पुरानी उसको जताना चाहते हैं। तो दुष्यंत चौटाला के पास ये है कि उनको कैसे हम क्रिटिसाइज कर सकें, उनको कैसे जाटों के बीच में ही जाटों के विरोधी तौर पे स्थापित कर सकें, इसीलिए वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों के बीच जाट वोटों को लेके ही सहमत का खेल चल रहा है। लेकिन असली जो परीक्षा है वो पहली परीक्षा 2024 के चुनाव में होगी, फिर उसके बाद विधानसभा में। हो सकता है कि दोनों एक साथ भी चुनाव हो सकते हैं। अगर ऐसे में यही वजह है कि दोनों पार्टियां, या वहाँ आप देखेंगे कि बीजेपी भी बहुत एक्टिव मोड में है, बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में है, लगातार कवायद कर रही है। जो खट्टर की वजह से इनकम्बेंसी का माहौल है उसको भी काउंटर करने की कोशिश में है। तो कई चीज़ें दिख रही हैं हरियाणा की सियासत में। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे दुष्यंत चौटाला भी बीजेपी अपने गठबंधन के जो बीजेपी है उससे अलग लाइन लेते हैं, और वो जानते हैं कि अगर हम बीजेपी की लाइन में रहेंगे तो नहीं हो, क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा में गैर जाट वोट की पॉलिटिक्स की, और उसी का जो फ़ायदा उसको 2014 में मिला, फिर 2019 के चुनाव में मिला। क्योंकि जो वहाँ गैर जाट वोट था वो कहीं ना कहीं सॉलिडेशन बीजेपी के पक्ष में हुआ, वही बीजेपी की जीत का कारण रहा। इसीलिए वो आप देखेंगे कि पिछले चुनाव में अगर हम बात करें तो जाटों के भाजपा के बड़े नेता चुनाव हार गए। लेकिन इस सब के बीच चौधरी बीरेंद्र सिंह की भी बहुत अहम भूमिका हरियाणा की सियासत में हो रही है। जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव चल रहे हैं, अभी उन्होंने पंचायत किया, तो मुझे लगता है एक और ध्रुव हरियाणा की सियासत में जाटों का खड़ी हो रही है। अब वो बीजेपी के साथ रहेंगे या बीजेपी से अलग अपनी राह देखेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वो भी अब
चौधरी बीरेंद्र सिंह भी अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर चुके हैं। बात करें दुष्यंत चौटाला की, अभी जैसे आगामी चुनाव है, दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव, राजस्थान में जो चुनाव हो रहा है उसमें दुष्यंत चौटाला अकेले स्टैंड कर रहे हैं और अपने दादाजी के नाम पर वो एक रैलीज कर रहे हैं, उन्हीं के नाम पे वो खेलना चाह रहे हैं। वहाँ पे भी एक जाट बेल्ट को वो कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे अपनी एक छवि मजबूत बनाकर वो हरियाणा में बीजेपी के अगेंस्ट में स्टैंड करेगी कभी आने वाले समय में। देखिए, निश्चित तौर पे राजस्थान जाटों बहुल इलाका है, जाट अच्छे खासे संख्या में हैं। हरियाणा में जाट बड़ी संख्या में होने के बाद आज तक यहाँ कोई जाट सीएम नहीं बन सका है। जी जी जी। ये राजस्थान के जाटों के अंदर एक बड़ी टीस है। एक बार मदारणा थे जो बनना चाहते थे, तो वो भी इस रेस में थे, लेकिन आखिरी टाइम वो नहीं बन पाए थे और उस वक्त जो है अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए थे। तो हरियाणा में, राजस्थान में सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये रही है। और चौटाला का चुनाव लड़ना, दुष्यंत चौटाला का, उनके पिताजी अजय चौटाला जो हैं वहाँ से एक बार सांसद रह चुके हैं राजस्थान में, वहाँ से वो चुनाव जीतते रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो विरासत है और वो जाटों के जो उनके साथ रिश्ते रहे हैं उसको कैश कराने के लिए वो गए हैं। और जाट पॉलिटिक्स, क्योंकि हरियाणा में हनुमान बेनीवाल है, राजस्थान में सॉरी हनुमान बेनीवाल हैं, वो जाटों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार वो महज 3 सीटों पर सिमट गए थे, बीजेपी से टूट के आए थे। इस बार वो अपने आप को किंग मेकर बनने की कोशिश में है। नागौर के इलाके में जो मारवाड़ कहा जाता है, वहाँ पर उस सियासत में थोड़ा सा कांग्रेस के लिए दिक्कत खड़ी हुई है। अब ये जो भरतपुर, ये सब इलाका हरियाणा से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पे हरियाणा से जुड़े हुए इलाके में दुष्यंत चौटाला का लग रहा है कि हरियाणा से सटा हुआ है, जाट बेल्ट है, तो यहाँ पे उन्हें कैश हो सकता है। लेकिन इस बार जिस तरह के चुनाव हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, नेक टू नेक फाइट है, इसमें कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे यह अहम भूमिका। लेकिन उन्होंने पिछले दिनों कई बड़े नेताओं को, पूर्व विधायक, जिला पंचायत सदस्य को अपने साथ लाए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनका फोकस, क्योंकि ये देखिए वो हरियाणा में तो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, लेकिन हर पार्टी का आभार हो रहा है, हर पार्टी अपने विस्तार कर रही। मुझे लगता है दुष्यंत चौटाला को भी लग रहा है कि हम जिस तरह से हरियाणा में 2019 में किंग मेकर बन के उभरे हैं, अगर हम इस बार राजस्थान में भी 4-5 सीटें जीत जाते हैं और कहीं त्रिशंकु विधानसभा होती है तो उनका रोल बहुत अहम हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार आरएलडी भी जाटों की पार्टी है, वहाँ लड़ी थी और एक सीट जीतने में सफल थी, जयंत चौधरी की पार्टी, और वहाँ के गहलोत सरकार में वो मंत्री भी हैं। तो उनको भी लगता है अगर शामिल हो जाएंगे तो हमारा पार्टी एक राज्य से बढ़ के 2 राज्य में जाएंगे और वहाँ विस्तार होगा। हरियाणा की बात करें, जहाँ बीजेपी और जेजेपी का अलायंस है, उसमें भी खट्टास की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी और जेजेपी एक साथ नहीं होंगे, उनका गठबंधन टूट सकता है। तो ऐसे में क्या दुष्यंत चौटाला का स्टैंड रहेगा? इसलिए वो अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इंडिविजुअली लड़ूं। देखिए, जिस समय त्रिपुरा के हरियाणा में जो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के प्रभारी हैं, वो गए, उन्होंने साफ संदेश देना शुरू कर दिया था। उन्होंने वो तमाम चीज़ें, एक बात कहना चाहिए, बीजेपी अपने आप को यहाँ तक कह रहे थे कि सारी लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ेंगी। विधानसभा में उस सीट से, जिस सीट से दुष्यंत चौटाला विधायक हैं, उस सीट पे भी कैंडिडेट उतारने की बात उन्होंने कही थी। लेकिन उसके बाद जब अपोजिशन, विपक्ष एक गठबंधन बनता है, इंडिया गठबंधन, उस वक्त तमाम दल आते हैं, तो उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने जो तमाम सहयोगी दल है उनको साधने की कोशिश करती है, एक बड़ा मैसेज अम्ब्रेला बना के देने की कोशिश करती है। और 38 दलों को एक साथ लाए थे नरेंद्र मोदी के साथ, तो उसमें वो शामिल थे। उसके बाद से जो इनके बीच में एक कयास थी कि जेजेपी और बीजेपी के बीच जो दरार पैदा हो रही थी, उससे को लगा कि अब वो भरपाई होगी। लेकिन बीच बीच में ये बातें आती हैं और निश्चित तौर पे दोनों की राजनीति, दुष्यंत चौटाला जो है बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए थे, बीजेपी के खिलाफ जो है जीत के आए थे। अब उनके सामने जो जाटों की नाराज़गी है उसको भुनाने के लिए उनके पास बहुत सारी दिक्कतें हैं। बीजेपी के पास भी है कि वो जो गैर जाटों की पॉलिटिक्स करती थी उसमें एक जाट को साथ रखने में, वो भी कम्बिनेशन बनाने में बीजेपी को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो बीजेपी को भी लग रहा है कि मौका है अपना पैर पसारने का। बीजेपी 10 साल से हम सत्ता में हैं, तो 15 साल भी हम सत्ता में रहें, तो उसकी कोशिश अलग है। तो सबकी है, बीजेपी ये समझ रही कि जो हमसे 2014 में जिस तरह के हम जीत के आए थे, वो हम 2019 में मेरा आधार कम हुआ है, तो 2024 में हम उसकी भरपाई कर सकें, वो उस तरह की सोच रही है। दुष्यंत चौटाला अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में रखना चाहते हैं, वो उस तरह सोच रहे हैं। तो सबके अपने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसकी महत्वाकांक्षाओं की वजह से ही ये सियासी टकराव और आपस में दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, तो मुझे लगता है ऐसी स्थिति में देखते हुए बीजेपी दुष्यंत चौटाला को साध कर रखना ही बेहतर समझेगी।
बिल्कुल हर पार्टी अपने पांव पसार रही है, अपने बिसात चल रही है, ताकि सबकी इंटेंशन इस समय लोकसभा चुनाव है। सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और यही लोकसभा चुनाव अब आने वाले समय में हरियाणा में पॉलिटिक्स की एक किसकी सत्ता किसके पलड़े में जाती है ये डिसाइड करेगा। आने वाले समय में कांग्रेस या बीजेपी, ये जनता का मूड और लोकसभा चुनाव डिसाइड करेंगे। आज की चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।